गुड इवनिंग क्लास 10 स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करवा रखी है। 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम कर चुके हैं। अब मैं आपको करवाऊंगी 1.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था कि हमें ये बताना था कि कुछ नंबर्स दिए हुए थे, रेशनल नंबर। हमें उसमें सिर्फ ये बताना था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करके दिखाएंगे और उसको डेसिमल एक्सपेंशन में राइट डाउन करना है। जैसे यहाँ पे क्या है 13 ये 3125 दोनों को प्राइम नंबर है। अब मैं क्या करूँगी 3125 के जब आप फैक्टर बनाओगे, फैक्टर बना लेना यहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा 5 ये शायद 5 टाइम्स आएगा, 5 आएगा। करके देख लेना, यही आएगा आपको 13/5 देखो अब मेरा इस टाइप से नंबर आ जाएगा। बड़े इजी वे में मैं आपको बताऊंगी हम इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे राइट डाउन करेंगे। देखो यहाँ 5 की पावर कितनी है 5, तो मैं क्या कर देती हूँ यहाँ पे 2 की पावर भी 5 कर देती हूँ, और भी मैं क्या कर देती हूँ 2 की पावर 5 कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे हम। 13 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, ये 32 आ जाएगा यहाँ पे। अब आगे करते हैं हम। देखो यहाँ पे अगर पावर सेम है तो जो नंबर है मेरे वो क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगे। 5 2 जा 10 की पावर यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास से 5 आ गया। ये मेरे पास क्या आ गया 10 की पावर 5। होप सो सबको क्लियर है, ये मैंने कैसे कैसे किया है सबको क्लियर होगा। आगे बता देती हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे अगर अब हम इनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 13 मल्टीप्लाई 32, तो ये आ जाएगा आपका 416 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आएगा। और नीचे 10 की पावर क्या है 5, यानी कि कितने टाइम्स है ये, जीरो कितनी बार आएंगी 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी। देखो मेरा यहाँ पे जो डेसिमल है वो 5 पॉइंट्स इससे बिफोर आ जाएगा 6 से, यानी कि 1614। ठीक है, 3 हो गई यहाँ पे, 314 मेरा आंसर आ जाएगा 0.00416। इस तरीके से करेंगे, बड़े इजी वे में है। आगे आगे जैसे हम सम करवाती हूँ तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे 17 मैं क्या करती हूँ यहाँ पे 8 है, तो क्या करेंगे 2 की पावर 8 क्या होता है 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8। अब मैं सेम यहाँ पे क्या करूँगी 5 की पावर 3, ताकि मेरा नीचे किस में आ जाए 10 की फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो 5 की पावर 3 आ गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या आ गया 17, 5 की पावर क्या होता है 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। ठीक है, अब 5 अब क्या है बेस सेम है, बेस पावर सेम है, तो बेस की क्या हो जाती है मल्टीप्लिकेशन होती है। 5 2 जा 10 की पावर 3। अब मैं सोल्व करूँगी इसको 17 मल्टीप्लाई 2 1 2 5। अगर आप 1 2 5 अगर सोल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 2 1 2 5। नीचे क्या आ गया आपका 1000। अब हमारा डेसिमल कितने पॉइंट पे जाएगा 3 पे, 1 2 3 2.125। होप सो क्लियर है सबको। नेक्स्ट में भी हम सेम ही करेंगे। ठीक है, दोनों नंबर है किस पे कट हो रहे हैं, ये 5 पे कट हो ही रहे हैं। 5 3 जा यहाँ पे आ गया, और इसको अगर मैं चेंज करूँगी तो ये क्या आ गया 5 3 जा 5, ये 2 ये 320 आ जाएगा। इसको दोनों नंबर को मैंने किस पे कट कर दिया 5 पे कट कर दिया। 5 3 जा 15 और 325 जा कितना होता है 1600। मल्टीप्लाई करके देख लो, ये सेम ही आएगा। अब फिर हम क्या करेंगे 320 के हम फैक्टर बनाते हैं। 320 के फैक्टर बनाओगे, एक बार आप बना लेना। यहाँ पे 2 16 यहाँ पे क्या आ जाएगा 280, 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा 40, 220, 2 10 जा और 2 यहाँ पे 5 जा आ जाएगा, यहाँ पे 2 5 जा। ठीक है, देखो यहाँ पे 1680
ठीक है, ये क्लियर है सबको। फैक्टर बना लिया। अब 2 की पावर कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और 5 की पावर क्या आ गई, 1। ठीक है, नीचे हमारे क्या है, 2 और 5 की फॉर्म में आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट में मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि अगर हमारे क्यू की फैक्टर 2 की पावर m और 5 की पावर n में हों तो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो कैसी होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो, अब सेम मुझे इसको 10 की फॉर्म में बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे 5 की पावर 6 लेके आने, तो मैं 5 की पावर 5 से नीचे कर दूँ और 5 की पावर 5 से ऊपर कर देते हैं हम। ठीक है, ये मेरा हो गया 3 × 5 की पावर 5। अब करके देख लेना, यहाँ पे 2 की पावर क्या आ गई, यहाँ पे 6 और 5 बेस से में पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी 5 की पावर 6। ठीक है, अब 3 मल्टीप्लाई कर लेना है यहाँ पे। अगर आप इसके मल्टीप्लाई करोगे, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, कितने टाइम्स है, 3 4 5 टाइम्स है। और यहाँ पे 5 2 जा 10 की पावर कितना आ गया, 6। अब अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 9 3 7 5, और डिवाइड बाय ये कितना है, 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6 है तो यहाँ पे कितनी जीरो आ जाएंगी, 6 आ जाएंगी। और मेरा डेसिमल कितने पॉइंट आगे जाएगा, 6 नंबर्स आगे चला जाएगा, 6 डिजिट आगे चला जाएगा, 1 2 3 4, एक जीरो, फिर एक और जीरो, फिर डेसिमल आएगा यहाँ पे, यानी कि ये मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। होप सो आपको क्लियर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट करवाती हूँ मैं आपको। 23 बाय को 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। देखो नॉर्मल सी बात है, क्यू हैज़ फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में है, तो हमारे पास ये नंबर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब मैं क्या करना है, मुझे यहाँ पे 10 बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, को 2 की पावर हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो मुझे 5 की पावर भी क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो 2 तो है ही, 1 और आ जाएगी यहाँ पे, मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 23 और 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 115 आ जाएगा आपका। ये 2 की पावर 3 और 5 की पावर क्या आ जाएगी, 3। सोल्व कर लेना। ठीक है, अब सेम हमारा क्या है, पावर सेम है तो नंबर बेस हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, 5 2 जा क्या होगा, 10, 10 की पावर कितना आ गया, 3 आ गया यहाँ पे, 115, और नीचे क्या आ गया हमारा, 1000। ठीक है, अब हमारा डेसिमल क्या है, 3 पॉइंट्स बिफोर लग जाएगा इस नंबर के, 5 1 1, यहाँ पे डेसिमल 0.115। होप सो क्लियर है सबको। अब आगे करते हैं हम। देखो यहाँ पे ये हमारा क्या है, कोप्राइम नंबर बना लेते हैं पहले। कोप्राइम नहीं है, 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा और 3 5 जा। ठीक है, अब सेम मुझे नीचे क्या बनाना है, 10 बनाना है। अगर मुझे 10 बनाना है तो मैं क्या करूँगी, 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, 2 से न्यूमरेटर में, 2 से डिनोमिनेटर में, 2 से न्यूमरेटर, 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, हमें सोल्व करना आता है। 4/10 किसके बराबर होगा, नीचे एक ही ज़ीरो है तो ये आ जाएगा 0.4। आगे करते हैं हम। 35 और 50 को प्राइम नंबर नहीं है, पहले इनको हम क्या करेंगे, को प्राइम नंबर बनाएंगे। दोनों 35 और 50 किससे कट हो रहा है, 5 से, 5 7 जा 5। ठीक है, ये तो ऑलरेडी 10 है यहाँ पे, तो मैं इसको कैसे राइट डाउन कर सकती हूँ, 0.7। होप सो सबको क्लियर है। यानी कि हमें क्या है, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में मुझे चेंज करना है तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप उसको डिवाइड करके दिखाओ। ठीक है, जिस वे से, जिस मेथड से मैंने आपको करवाया, बड़ा इजी मेथड है। ठीक है, और एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके से आप करोगे कोई भी आपका रॉन्ग नहीं करेगा। होप सो सबको क्लियर है। अब मैं आपको लास्ट पार्ट नेक्स्ट सम भी करवा देती हूँ। नेक्स्ट सम भी कर लेते हैं हम। इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है हमारा। देखो थर्ड सम है। थर्ड सम में हमें क्या बताया गया है,
कुछ हमें विच ऑफ द फ्लोइंग रियल नंबर, एक बार पढ़ लेते हैं हम स्टेटमेंट में। द फ्लोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। हमें रियल नंबर्स गिवन है जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन गिवन बिलो है। इन ईच केस डिसाइड दे आर रैशनल और नॉट। हमें बताना है कि वो रैशनल है या नहीं है। इफ़ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। अगर वो p बाई क्यू की फॉर्म में हैं तो आप क्या कहोगे, क्यू के फैक्टर के बारे में क्या बताओगे। हम कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट। हमारा क्या है 43.123456789। देखो सबसे पहले हमें ये बताना है नंबर रैशनल है या नहीं है। इट इज़ ए रैशनल नंबर। ये हमारा कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। रीज़न क्या हो गया, बिकॉज ये नंबर क्या हो गया, टर्मिनेट कर गया, टर्मिनेटिंग है। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमारी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। देखो अब क्यू के मेरे फैक्टर क्या होंगे, ठीक है। देखो ये टर्मिनेट कर गया तो क्यू के फैक्टर क्या होंगे, क्यू हैज़ फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 5 की पावर n। आई थिंक क्लियर है सबको, ठीक है। नेक्स्ट बताती हूँ मैं आपको, नेक्स्ट करवा देती हूँ। सेकंड है हमारा, देखो 0.120120012000 12000 सो ऑन। देखो ये नंबर है हमारा, ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। सो ऑन का मतलब क्या है, नंबर टर्मिनेट ही नहीं हो रहा और कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा, क्योंकि पहले क्या आ रहा है 120, फिर 1200 आ रहा है, फिर 12,000 है, फिर 1,20,000 आ रहा है। तो ये मेरा कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर है, नॉन रिपीटिंग नंबर है, रिपीटिंग नंबर। तो मेरी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, ठीक है। तो आप इसको p बाई क्यू की फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हो, नहीं ये तो कैसा नंबर है हमारा, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो नंबर कैसा होगा हमारा, इरेशनल नंबर होगा। इस नंबर को मैं p बाई क्यू की फॉर्म में राइट डाउन नहीं कर सकती। थर्ड है को 43.123456789 बार। देखो इट मीन्स ये नंबर है मेरा टर्मिनेट नहीं होगा, बट बार आ गया तो मतलब नंबर कैसा है, एक रिपीटिंग नंबर है। हमारे पास जो ये नंबर आया है वो कैसा नंबर है, रिपीटिंग नंबर है। देखने से क्लियर हो रहा है, अगर ये मेरा नंबर रिपीटिंग है, ठीक है, तो रैशनल नंबर है, इट्स रिपीटिंग नंबर, इट इज़ ए रिपीटिंग नंबर है, ठीक है। तो रैशनल नंबर होगा, सो इट इज़ ए रैशनल नंबर, ठीक है। अगर रैशनल नंबर होगा तो क्या होगा, प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू will also have a factor other than 2 और 5, यानी कि 2 और 5 के अलावा भी हमारे पास कोई और फैक्टर होगा क्यू का, ठीक है। क्लियर है सबको, ठीक है।